हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो तीन पॉइंट्स आपके साथ। फर्स्ट बीइंग द जेकेपीएसआई का रिजल्ट कब होगा। सेकंडली, रिजल्ट के बाद हमें कितना टाइम मिलेगा जब एक्चुअल फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। थर्डली, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जिनके लिए डेट्स को अनाउंस किया गया, क्या वो एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे हो जाएंगे या कुछ डिले उनको मतलब देखने को मिलेगा। फोर्थली, जो अपकमिंग पोस्ट्स है वीएलडब्ल्यू के है पोस्ट, बाकी सारे जितने भी पोस्ट्स है वो कब तक एडवर्टीज किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हमने बहुत सारे वीडियोस में, अब हमने दो तीन वीडियोस बनाए। हमने जेकेपीएसआई के लिए, आपके लिए फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कब, इवन क्या हमने ये भी डिस्कस किया आपके साथ कि कब लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट, किस टाइम पे लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट और क्या क्या चेक किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद हमने मेडिकल जो टेस्ट है कौन कंडक्ट कराएगा, क्या क्या टेस्ट मतलब वहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे। थर्डली, हमने वोमेन रिजर्वेशन की बात की है, हमने पोस्ट सीट्स ब्रेकअप कैसे वो एडअप हो गए, एनसीसी सर्टिफिकेट, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने बार बार उन वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट अराउंड 12th ऑफ मई आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं जो ऑन गोइंग वीक है, जो वीक चल रहा है, हम रिजल्ट डेफिनेटली इस डेट पे देखेंगे। देखो क्या हुआ कि जो जेकेपीएसआई का, अब अगर हम देखेंगे एग्जाम डे से आज तक अगर हम देखेंगे, अराउंड 43 डेज, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43 डेज हो गए। अगर रिजल्ट डेफिनेटली बना हुआ है। रिजल्ट देखिए, हर एक चीज़ के लिए एक अप्रूवल होता है। अप्रूवल कौन देता है? चेयरमैन साहब, जो भी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अप्रूवल देते हैं हर एक चीज़ के लिए। चाहे एग्जाम को कंडक्ट करना है, चाहे रिजल्ट को डिक्लेयर करना है, अप्रूवल चाहिए। जो कि जो नया चेयरमैन साहब जो आ गए, उन्होंने कल चार्ज ले लिया फ्रॉम क्या लास्ट जो ऑन मतलब जो अब शायद डीसी कफार है उनको लिया गया है। तो उनसे उन्होंने चार्ज, खालिद जहांगीर साहब से उन्होंने क्या लिया है, चार्ज लिया है। तो डेफिनेटली इसी मई में, इसी हफ्ते में क्या है, हम रिजल्ट देखेंगे। कल या परसों रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जेकेपीएसआई का। सेकेंडली, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो अब अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जिनके लिए सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मिस्ट, या जितने भी पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम्स है, उनका जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली हम अपने टाइम पे देखेंगे। नो डाउट कंट्रोलर जो एग्ज़ाम का है या बोर्ड मेंबर्स जो है, इवन चेयरमैन है, उनको क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। मगर इस ट्रांसफ़र से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, मतलब जिनको डेट्स को अनाउंस किया गया या प्रोसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो सेम रहती है, जो जहांगीर साहब के अंडर रही वही अब न्यू चेयरमैन साहब के अंडर रहेगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर भी मतलब लगे होते हैं अपने अपने काम पे। नाउ द थिंग इज के जो एग्जाम है उनको अपने टाइम पे लिया जाएगा और इनको डेफिनेटली अप्रूवल चाहिए होता है कि किससे, चेयरमैन से। नाउ इसके बाद जो अपकमिंग पोस्ट है, अगर हम बात करेंगे, पिछला जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने क्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया था कि जो अपकमिंग मतलब पोस्ट्स है, जैसे उन्होंने वीएलडब्ल्यू की बात की थी, उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट के रिलेटेड मतलब बात की थी कि अभी कुछ स्टे ऑर्डर्स एंड ऑल दैट, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि हम क्या करेंगे, इन पोस्ट्स को हम एडवर्टीज करेंगे, बहुत जल्दी एडवर्टीज करेंगे उनको। अब उनको क्या हुआ कि वो चेयरमैन साहब जो है वो चले गए, अब नए आ गए। तो डेफिनेटली जो ये पोस्ट से, चेयरमैन से आने से या मतलब जाने से पोस्ट तो खत्म नहीं होते, तो पोस्ट तो डेफिनेटली एडवर्टीज हो जाएंगे। तो हम इन्होंने चार्ज को क्या किया, मतलब कल ही इन्होंने चार्ज लिया। अब डेफिनेटली मतलब अप्रूव तो मिलेगा, क्योंकि अब चेयरमैन साहब आएगा तो मतलब विद इन सम डेज वी विल सी जो भी जितने भी पोस्ट्स को नोटिफाई किया गया था। अगर आपको याद होगा वो एक पीडीएफ थी, पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब क्या जेकेएसएसबी को ट्रांसफर, इवन जेकेपीएससी को भी उन्होंने कुछ पोस्ट्स को ट्रांसफर किया। मगर वो डिटेल्ड जो पीडीएफ थी उसमें लिखा गया था कि कितने कितने पोस्ट्स किस डिपार्टमेंट में किसको मिले हैं, जेकेएसएसबी को मिले हैं। डेफिनेटली वो पोस्ट क्या है, इन अपकमिंग टाइम्स वो एडवर्टीज किए जाएंगे, या नियर फ्यूचर में ही उनको क्या किया जाएगा, एडवर्टीज किया जाएगा, क्योंकि अब तो चेयरमैन साहब आ गए।
उसके बाद जो हमने आपको क्या बताया, रिजल्ट अराउंड 12th में और इस वीक में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए जो फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो गया, उसमें क्या आपने देखा होगा कि इश्यूज़ हो गए, क्या इश्यूज़ हो गए, 2 बार उसके लिए आंसर की लानी पड़ी। पहली आ गई, उसने मतलब सेटिस्फाई पूरा नहीं किया, उसके बाद दूसरी लानी पड़ी, और ये सब जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस भी पड़े, तब भी जो इसका मतलब एंड डेट था, एंड डेट पे रिजल्ट लाया गया। तो कोई मतलब इसमें हमने, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिले होगा, फिर भी इसके रिजल्ट डेट में डिले नहीं हुआ। तो अगर हम जेकेपीएसआई में की अगर हम बात करेंगे, जेकेपीएसआई को अभी भी अपने 2 दिन रिजल्ट को मतलब डिक्लेयर, तो वही तो हम कह रहे हैं कि कल या परसों रिजल्ट इसका होगा, किसका, जेकेपीएसआई का, या शाम तक में भी इसका रिजल्ट हो जाएगा, किसका, जेकेपीएसआई का। नाउ द थिंग इज के जो इसको क्या हो गया, रिजल्ट ऑब्वियसली बना होगा। अब तो मतलब ऑलमोस्ट एग्जाम से आज तक मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 43 अगर एग्जैक्ट होगा तो यही, या मतलब मान लो 40 के अराउंड मतलब डेज हो गए एग्जाम्स कंडक्ट, मतलब जिस डे पे आज तक ऑलमोस्ट 43 डेज, अराउंड 40 मान के हम चलते हैं। अब जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट बना होगा, इसको अब अप्रूवल चाहे किससे अप्रूवल, चाहे चेयरमैन से अप्रूवल, चाहे चेयरमैन भी आ गए, उन्होंने भी चार्ज ले लिया। इसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब क्या हुआ, अदरवाइज इसका रिजल्ट एडवांस में आ सकता था, और एडवांस में इसका रिजल्ट मतलब 4-5 दिन पहले हम रिजल्ट देख सकते थे, या आज भी हम इसका रिजल्ट देख सकते थे। बट ड्यू टू ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर मतलब बोर्ड मेंबर भी ट्रांसफर हुए, कंट्रोलर भी ट्रांसफर हुआ, चेयरमैन साहब भी ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब ये अपने टाइम पे अब रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एडवांस में अब हम इसको नहीं देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज के देखिए, पिछले चेयरमैन साहब ने बताया था कि हम जो है इसकी सिलेक्शन लिस्ट तक हम मई में ही लाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था खाली हम फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ही कंडक्ट करेंगे मई में। उन्होंने इवन ये भी बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा, जो 1200 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा, वो भी हम कंप्लीट करेंगे इन द मंथ ऑफ मई। अगर आपने वो सुनी होगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हो क्या क्या पोस्टर्स उन्होंने उसमें बात की थी, और क्या बताया था जेकेपीएसआई के रिलेटेड, क्या उन्होंने बताया था। इवन उन्होंने हिंट भी थी रिजल्ट की। नाउ द थिंग इज कि देखिए, इतना सा पॉसिबल नहीं है। अगर हम इवन पंचायत अकाउंटेंट की ही अगर हम बात करेंगे, या फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करेंगे, या जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम क्लास 4th पोस्ट्स की बात करेंगे, या जितने भी एग्जाम हो गए फ्रॉम नवंबर से लेके आज तक अगर हम देखेंगे, किसी न किसी में कुछ ना तो कुछ पेंडिंग है। सपोज अगर हम फाइनेंस अकाउंटेंट की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, क्लास 4th को अभी पूरी तरह से वाइंड अप नहीं किया गया, जूनियर असिस्टेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, बाकी तो चलिए पंचायत अकाउंटेंट को वाइंड अप किया गया, मगर उसको 2 साल तो अब हो गए। नाउ द थिंग इज कि जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए फ्रॉम नवंबर, हम मान के चलते हैं लास्ट नवंबर टिल मई तक, अगर हम आज तक देखेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अभी कुछ ना कुछ बाकी है। चाहे सिलेक्शन लिस्ट का आना का बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होनी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अभी इनकम्प्लीट है। तो वहीं जेकेपीएसआई को कहां से क्या कंप्लीट होगा, पूरे 1 मंथ में कंप्लीट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एटलीस्ट अगर जितना भी, अगर आप मतलब कितना भी फास्ट हो, एटलीस्ट 7 डेज तो लेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद बाकी जो पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, सीबीआई की मतलब बहुत तरह की वेरिफिकेशन होती है, ट्रेजरी वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट, उसमें भी टाइम लगेगा। पहले हम फिजिकल टेस्ट की तो बात करेंगे, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, या जो स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा जो भी टेस्ट लिए जाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ मे ये सारा पॉसिबल नहीं है, ये सारा पॉसिबल इन द मंथ ऑफ मे में पूरा नहीं है। अगर हम देखिए फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, और रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए हमारा मानना है कि जो मतलब वीक चल रहा है, ये वीक जो चल रहा है, इसी वीक में क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, एटलीस्ट ये इन द मंथ ऑफ जून में होगा। अब इन द मंथ ऑफ जून में होगा, या एंडिंग मई में भी हम बता सकते हैं। मगर इतना मतलब जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट आने के बाद ठीक 2 दिन के बाद ही, या उसी हफ्ते में 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, मतलब इतना तो पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप कितने भी फास्ट हो, पहले सबसे पहले तो आपके मतलब अभी बोर्ड मेंबर्स भी बराबर नहीं है। चेयरमैन साहब को लाया गया, मगर उसके बाद चेयरमैन साहब के साथ बाकी जो भी वैकेंसीज क्रिएट हो गई जेकेएसएसबी में ड्यू टू ट्रांसफर, पहले उनको फिल किया जाएगा। मतलब बहुत प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है। खाली अकेला चेयरमैन साहब को लाने से मतलब चीज़ें तो नहीं हो जाएंगे। चीज़ें तभी हो जाएंगे जब कंट्रोलर भी आ जाएंगे, एग्जाम कंट्रोलर भी जो आएंगे, बोर्ड मेंबर्स बाकी भी आ जाएंगे, तब सारे ये चीज़ें जो भी वैक्यूम क्रिएट किया गया है, इसको फिल जब करेंगे, तब जाके सारी चीज़ें हो जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ जून में हम क्या देखेंगे, फिजिकल टेस्ट देखेंगे, और उसके बाद हाँ मेडिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट ये हो गए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, सिलेक्शन लिस्ट कब होगा, वो तो बाद की बात है। फिलहाल के लिए जो है रिजल्ट इस मंथ में आ जाएगा, और हम मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 20 दिन आपको मिल जाएंगे। रिजल्ट के बाद भी हम बता रहे हैं कि 20 दिन से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, +20 कर देंगे इसको, +20 डेज आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे। मैक्सिमम कितना मिल जाएगा वो हमें नहीं पता, एग्जैक्टली कब चीज़ें हो जाएंगे वो नहीं कर पता होते किसी को, एक्सेप्ट बोर्ड। हाँ, बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ होता है कि कब क्या होने वाला है, बट द थिंग इज कि ये नहीं पता है एग्जैक्टली कितने टाइम मिलेंगे, बट हम आपको ये बता सकते हैं 20 से ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जून में फिजिकल टेस्ट, एंड बाकी जो भी प्रोसेस है वो सारे जून में हो जाएंगे, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आ जाएगा वो भी मतलब बोर्ड को ही पता होगा। नाउ थैंक यू, बाय।